जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। सावन का महीना चल रहा है और बहुत सारे व्रत त्योहार इस महीने में आते हैं और सबसे अंत में रक्षाबंधन का पावन त्योहार मनाया जाता है। इस साल रक्षाबंधन के पावन पर्व के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, क्योंकि इसी दिन सावन का अंतिम सोमवार भी है और पूर्णिमा का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। तो इसलिए यह रक्षाबंधन बहुत ही शुभ संयोगों में आ रही है और इस दिन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधने से उसकी सदैव रक्षा होगी। लेकिन इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा व पंचक का साया रहने वाला है। ऐसे में लोगों के बीच में राखी बांधने के समय को लेकर बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राखी बांधने का समय 19 अगस्त को सबसे शुभ जो समय रहने वाला है वह ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। इसमें अगर आप अपने भाई को राखी बांधते हैं तो ये सबसे सर्वोत्तम समय है। इसके अलावा फिर आप भद्रा के निकल जाने के बाद राखी बांध सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि राखी बांधने का ब्रह्म मुहूर्त का 19 अगस्त को क्या समय रहने वाला है। तो समय रहेगा सुबह 4:24 से सुबह 5:08 तक। इसके बाद में भद्रा शुरू हो जाएगी लगभग 5:50 से और दोपहर के 1:32 तक ये रहने वाली है। तो आप उतने समय पर भद्रा के समय राखी ना बांधें, क्योंकि उस समय राखी बांधना नहीं चाहिए, बिल्कुल अशुभ होता है। तो इस शुभ मुहूर्त में जो मैंने आपको ब्रह्म मुहूर्त का समय बताया है, सुबह 4:30 से और 5 बजे तक का जो समय है वो बिल्कुल श्रेष्ठ समय है। इसमें अगर आप सुबह जल्दी उठकर अपने भाई को राखी बांध सकती हैं तो बांध लीजिएगा। रक्षाबंधन के दिन इसके अलावा भी शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, वे भी आप नोट कर लें। जैसे विजय मुहूर्त इस दिन रहने वाला है 2:34 से 3:26 तक। अमृत काल का मुहूर्त रहेगा रात्रि 8:24 से रात्रि 9:50 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन रहेगा शाम 5:51 से 8:10 तक। इसके अलावा भी रक्षाबंधन के दिन कुछ शुभ मुहूर्त बन रहे हैं जो कि इस प्रकार हैं, आप उसे नोट कर लीजिए। जैसे अभिजीत मुहूर्त इस दिन रहने वाला है सुबह 11:57 से 12:50 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:55 से 7:17 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:34 से 3:26 तक और अमृतकाल मुहूर्त रहेगा रात्रि 8:24 से रात्रि 9:50 तक। तो आप इस तरह से इन शुभ मुहूर्तों का भी रक्षाबंधन के लिए प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें 1:30 बजे तक के समय को आप छोड़ ही दें तो बेहतर होगा। पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त को सुबह 3:04 से शुरू होगी और 19 अगस्त को ही रात 11:55 पर समाप्त होगी। तो ये पूर्णिमा तिथि का समय है। तो पूर्णिमा का जो भी व्रत रखते हैं तो वे भी 19 तारीख को ही व्रत रखें। और ये सावन का भी अंतिम सोमवार है। तो इस तरह से सावन के अंतिम सोमवार की, पूर्णिमा की और रक्षाबंधन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि राखी बांधने के और भी मुहूर्त हैं, जो कि 3 मुहूर्त हैं। इस श्रेष्ठ मुहूर्त के अलावा जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय था उसके अलावा, तो एक मुहूर्त रहेगा आपका 1:32 से दोपहर के समय में और रात्रि 9:07 तक। ये कुल 7 घंटे का समय रहेगा। तो इसमें आप राखी बांध सकते हैं। इसके अलावा एक दोपहर में मुहूर्त रहेगा
जो कि 1:45 बजे से लेकर और शाम के 4:19 तक रहेगा। तो ये लगभग 2.5 घंटे का समय होगा, इसमें भी आप राखी बांध सकते हैं। इसके अलावा तीसरा मुहूर्त रहेगा प्रदोष काल में अपने भाई को राखी बांधना एक बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। तो आप इस प्रदोष काल के समय को भी रक्षाबंधन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो ये समय रहने वाला है शाम को 6:55 से रात्रि 9:07 तक। ये करीब 2 घंटे का समय रहेगा। तो आप इसमें भी अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। अब जान लेते हैं कि भद्रा का समय कितना होगा। भद्रा का पूंछ का समय और मुख का समय आप नोट कर लें, जिससे आपको सावधानी बरतने में आसानी रहेगी कि आपको उतने समय के बीच में राखी नहीं बांधनी है। तो रक्षाबंधन पर भद्रा के मुख का समय रहेगा सुबह 10:53 से और 12:37 तक। ये भद्रा के मुख का समय रहेगा। और भद्रा के पूंछ का समय रहेगा सुबह 9:51 से सुबह 10:53 तक। तो ये भद्रा के पूंछ का समय रहेगा। तो इस तरह से भद्रा का अंत 1:30 पर समाप्त होगा, लेकिन आप 1-2 मिनट ऊपर लेकर ही चलें। तो मतलब 1:35 के बाद ही आप बांधें तो श्रेष्ठ रहेगा। तो इस रक्षाबंधन के दिन भद्रा तो रहेगी ही। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अपने भाई को राखी बांधते समय आप किन किन बातों का ध्यान अवश्य ही रखें। भाई को जब भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो उसमें आप 3 गांठें लगाएं। सबसे पहले भगवान को राखी अर्पित करें और फिर अपने भाई को बांधें। भाई को जब भी राखी बांधी जाती है तो उसके सिर पे कोई कपड़ा रख दें और खुद के सिर पर भी कोई कपड़ा अवश्य ही रखें। थाली को सजाते समय ध्यान रखें कि उसमें अक्षत के दाने रखें, अर्थात टूटे हुए चावल के दाने ना रखें। रोली रखें, मौली भी रखें और जो राखी आप लाए हैं वो रखें। घर पर बनी हुई कोई भी मिष्ठान या बाजार से लेकर आई हुई मिठाई उसमें रखें। इस तरीके से नारियल लें। नारियल देना अपने भाई को इस दिन बहुत ही शुभ होता है। तो इस तरीके से आप अपने भाई की आरती उतारते हुए और उसको टीका करते हुए राखी बांधें। मुंह उसका मीठा करवाएं और भाई आपका मुंह मीठा करवाए। तो इस तरीके से ये राखी का पर्व आप बहुत ही हंसी खुशी मनाएं। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी और इस चैनल पर आप बने रहें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ और सही समय पर अपने भाई को राखी बांध पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।